तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। अब डेविएशन का मतलब क्या होता है? भटकना। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर लाइट रे अपने पाथ से भटक गई जब वो प्लेन मिरर से स्ट्राइक करती है। अब देखो कैसे। क्या ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे अगर मिरर नहीं आता तो 100% ये इस पाथ पे आगे फॉलो करती है, इस ब्लू पाथ पे, अगर मिरर नहीं आता तो। पर मिरर के आने के कारण ये लाइट स्ट्राइक करने के बाद ऊपर रिबाउंड हो गई। तो क्या यहां पर ये जो टर्न हुआ है, इस टर्निंग को ही बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। इसका लाइट अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो गई, वो ये एंगल है। तो इस एंगल ऑफ डेविएशन वैल्यू मुझे मालूम करनी है। आप देख सकते हो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में से अगर 2i एंगल माइनस कर दूं, ये i कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल है इसलिए i और i लिख दिया मैंने। तो ये डेल्टा इज 180 माइनस 2i। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो डेल्टा वर्सेस i का जो ग्राफ बनेगा वो 180 माइनस 2i का बनेगा। तो क्या ये ग्राफ कोई स्ट्रेट लाइन बनेगा? बिकॉज ये किसकी इक्वेशन हो गई? y इक्वल्स टू mx प्लस c जैसी। तो यहां पर m की वैल्यू क्या है? -2, मतलब स्लोप कितना है? -2। माइनस का मतलब लाइन नीचे जाएगी सर डाउनवर्ड। c कैसा है? पॉजिटिव, प्लस 180। इसको क्या लिख दिया? पाई। इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ स्ट्रेट लाइन विद अ डिक्रीजिंग स्लोप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। अब पहला क्वेश्चन ये है, ढंग से देखना डायग्राम, कि क्या यहां पर जो इंसिडेंट रे है इस प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? गलती से भी 90 मत बोलना। एंगल ऑफ इंसिडेंस मिरर के साथ नहीं लिखते, वो हमेशा नॉर्मल के साथ लिखते हैं। क्या नॉर्मल बिल्कुल इस इंसिडेंट रे के साथ ही होगा? इसका मतलब क्या यहां पर एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? 180 माइनस 2 इंटू 0। आंसर कितना होगा? 180। अब बात आती है कि 180 क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो 180 ना तो क्लॉकवाइज है ना एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको चाहे CW लिखो या फिर ACW लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जहां पर रोटेशन आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है, जैसे यहां पर, क्या यहां पर जो डेविएशन हो रहा है वो डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है? तो यहां बोलूंगा डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को डेविएशन बताना है कितने रिफ्लेक्शन के लिए? 2 रिफ्लेक्शन के लिए। यहां लिख देता हूं मैं डेविएशन फॉर 2 रिफ्लेक्शन। अब देखा ध्यान से, क्या यहां पर डेविएशन फॉर 2 रिफ्लेक्शन हो सकता है नहीं दिख रहा हो, तो यहां लिख देता हूं 2 रिफ्लेक्शन। तो क्या ये जो 30 डिग्री है, ये लाइट यहां से होते हुए इधर जाएगी। ये एंगल कितना? 30। ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? 30, बिकॉज एंगल आई बराबर एंगल आर। ये एंगल कितना हो गया? 60। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60, बिकॉज एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या जो नॉर्मल बनेगा उस नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री बन गया तो लाइट वापस रिफ्लेक्ट होते हुए जाएगी कितने एंगल पे? 30 पे ही जाएगी। तो अपने को चेक करना है यहाँ पर डेविएशन कितनी बार हुआ है। तो उसके लिए अपन देख रहे हैं कि अगर ये इंसिडेंट रे पहली बार यहां मुड़ गई, दूसरी बार ये जो ब्लू वाली रे है ये यहां मुड़ गई, और ये डेल्टा 1 हो गया। क्या डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई 180 माइनस 2 इंटू 30। आंसर कितना गया? 120 क्लॉकवाइज। सिमिलरली डेल्टा 2 की वैल्यू, क्या ये अपने एक्चुअल पाथ से वापस टर्न हो गई? इस मिरर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30। तो वापस क्या लिखूंगा? 180 माइनस 2i वाला फॉर्मूला, 120 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर ये 120 डिग्री क्लॉकवाइज है तो डेल्टा नेट क्या होगा? टोटल डेविएशन क्या होगा? टोटल डेविएशन होगा इन दोनों का एडिशन। इन दोनों का ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 240 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब एक्चुअल पाथ से जो फाइनल लाइट रे है वो कितना टर्न हो गई? वो है 240 डिग्री क्लॉकवाइज। आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस? 2 रिफ्लेक्शंस। अगर मान लेते हैं 240 डिग्री क्लॉकवाइज ऑप्शन में नहीं होता, तो इसका एक आंसर और पॉसिबल है, इस पूरे को 360 से माइनस कर दो।
अगर मैं इसको 360 डिग्री से माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा 120 डिग्री, पर वो कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज हर एंगल को कवर करने के दो तरीके होते हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और इसी के अंदर एक छोटा सा तरीका और होता है ढूंढने का। अगर तुमसे सिर्फ दो रिफ्लेक्शन, गौर करना मेरी बात पर, सिर्फ दो रिफ्लेक्शन के बाद ही डेल्टा नेट पूछा जाता है, तो आसान सा तरीका होता है डेल्टा नेट इज 360 माइनस 2 थीटा, जहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द मिरर्स। यहां दोनों मिरर्स के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो क्या लिख दूंगा 360 माइनस 2 इंटू 60, आंसर कितना आया 240 डिग्री। तो आंसर वही आया जो यहां पर था। तो जब भी ऐसा हो कि आपसे पूछा जाए कि डेल्टा नेट क्या है फॉर टू रिफ्लेक्शंस, उस केस के अंदर आप 360 माइनस 2 थीटा भी ले सकते हो, जहां थीटा एंगल बिटवीन बोथ द मिरर्स है एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस।